हेलो दोस्तों, मैं एल सी सोनू एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं रेलवे ग्रुप डी के इस पेपर में। और इस वीडियो सीरीज में हम रेलवे ग्रुप डी के पेपर को सोल्व कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह का पैटर्न होता है रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछ जाने का। इसलिए देरी ना करते चलिए शुरुआत करते हैं रेलवे ग्रुप डी का 23/9/2018 का आयोजित हुआ पेपर सोल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन जीके और साइंस में कौन सा है, प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा जा सकता है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कितनी अधिकतम। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कितनी अधिकतम श्रेणियों में 2 में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी, एक तो लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। ठीक है दोस्तों, लैंगिक और अलैंगिक जनन, ठीक है, इसमें बांटा जा सकता है। और कई एग्जामों में आपसे ये पूछा सकता है कि अलैंगिक जनन के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों जो अलैंगिक जनन के प्रकार रहते हैं इसमें ए पहला तो आ जाता है विखंडन। ठीक है, विखंडन क्या है, अलैंगिक जनन का प्रकार है। इसके अलावा मुकुलन, और मुकुलन होता किस में होता है, एक तो हाइड्रा में और एक ईस्ट में। हाइड्रा और ईस्ट में क्या होता है, ये मुकुलन होता है। इसके अलावा पुनर्जनन, पुनर्जनन भी केस में होता है। क्या क्या प्रकार है किसका, अलैंगिक जनन का। इसके अलावा खंडन और कायिक प्रवर्धन, खंडन और कायिक प्रवर्धन ये सभी किसके प्रकार है, अलैंगिक जनन के प्रकार है, कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। चले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या था। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 साबरमती आश्रम इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, गांधी के द्वारा अहमदाबाद में की गई थी, साबरमती नदी के तट पर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब खालिस्तान हो। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, क्या, जब माध्यम उपस्थित हो। यानी कि ध्वनि का प्रसारण कब होगा, जब माध्यम उपस्थित हो। और ध्वनि का आपसे पूछ जाएगा ध्वनि का वेग सर्वाधिक कहाँ पर होगा। दोस्तों सर्वाधिक वेग कहाँ होता है, ठोस में, उसके बाद क्या होता है, जल में, और उसके बाद गैस में। ठीक है, इस प्रकार सर्वाधिक वेग कहाँ मिलेगा, ध्वनि का, ठोस में। इसके अलावा आपसे ये पूछा है कि प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ होता है। तो जो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय किरणें होती हैं और जो निर्वात में भी गति कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए निर्वात में सर्वाधिक वेग होता है प्रकाश का। और जैसे माध्यम का सघन होता जाता है, जैसे कि इसके बाद यदि जल में प्रवेश करती हैं, जल में प्रवेश करती हैं कौन, प्रकाश की किरणें, तो क्या होता है, उसका वेग कम होने लगता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 3 मेंढक सही हो जाएगा। ये क्या होता है, ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक तापमान किस जानवर का होता है। दोस्तों जो हम इन ऑप्शनों में आपको दिखाई दे रहा है कबूतर, तो कबूतर का क्या होता है, तापमान तो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, जो रक्त का तापमान होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या गुरुत्व के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा 1 द्रव्यमान सही हो जाएगा। जो गुरुत्व के कारण जो त्वरण है पृथ्वी के आकार से भी प्रभावित होता है, गहराई से भी और ऊंचाई से भी। यदि हम पृथ्वी की जो सतह है उससे नीचे जाते हैं या फिर ऊपर जाते हैं तो त्वरण का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इस प्रकार यहाँ तो प्रभावित होता है, और ये जो द्रव्यमान नंबर ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर प्रभावित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी खालिस्तान वर्ष में स्थापित किया गया था। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 1953। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई, 1953 में। और कहाँ की गई ये भी एग्जाम में पूछ जाता है, इसलिए आप याद रखिए नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। परमाणु आकार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों परमाणु का जो आकार होता है परमाणु त्रिज्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और परमाणु त्रिज्या क्या होती है, जो नाभिक का केंद्र होता है, यानी कि नाभिक से लेकर के और जो बाह्यतम कक्ष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहा जाता है, त्रिज्या कहा जाता है। तो इसे त्रिज्या ही परमाणु के आकार को निर्धारित करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 कैसे हो जाएगा, परमाणु की त्रिज्या। मोबिलिटी टू मूव मोबिलिटी पिच टू मूव मोबिलिटी के क्षेत्र में उभरते स्टार्टअप के लिए एक मोबिलिटी पिच प्रतियोगिता खालिस्तान के द्वारा शुरू की गई। दोस्तों नीति आयोग के द्वारा शुरू की गई थी। हमारे ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। दोस्तों करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था
इसके अलावा आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों जो योजना आयोग था उसकी स्थान पर 1 जनवरी 2015 कब 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे उपाध्यक्ष पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? राजीव कुमार। और यह प्रश्न आपसे कई एग्जामों में पूछा जा सकता है कि जो नीति आयोग थे उसके पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये देखिए, निश्चित रूप से जो अध्यक्ष है ना प्रधानमंत्री ही होंगे। और जब इसकी स्थापना की गई थी 2015 में, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। इसके लिए पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। चलिए ये सभी बातें आप नीति आयोग के बारे में याद रखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। तो दोस्तों इसका कारण हमें बताना है क्यों संग्रहित किया जाता है। दोस्तों आंसर नंबर हमारा 4 सही होगा। सूरज की रोशनी को प्रतिक्रिया से बचाने के लिए, सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचाने के लिए कहाँ स्टोर किया जाता था? सिल्वर क्लोराइड को डार्क बोतल के अंदर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उड़ीसा में 27 जुलाई 2017 को अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया था? दोस्तों व्हीलर नीम जो द्वीप है, व्हीलर द्वीप, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा आप ये याद रखिए कि वर्तमान में कुछ समय पहले ही कांडला बंदरगाह का भी नाम बदला गया है। और कांडला बंदरगाह का नाम क्या रख दिया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा आप ये याद रखिए मोटेरा जो स्टेडियम था, जो अहमदाबाद के अंदर था, सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का, उसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसके अलावा दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला था, दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला का जो मैदान था, उसका नाम भी अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है, अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, अरुण जेटली जो कि बीजेपी के मंत्री रह चुके थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अणु का निर्माण करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अणु का निर्माण करते हैं उन परमाणु संख्या को एटमोसिटी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको विद्युत स्थैतिक बल कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। किसी आवेशित निकाय, ये कोई मान लो आवेशित निकाय है, प्लस या माइनस, या फिर इधर भी प्लस या माइनस हो सकता है। यदि ये माइनस माइनस दोनों में है या फिर प्लस प्लस है, यानी कि समान बल है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। और ये एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो आप ये याद रखिए। और वो बल कौन सा लगता है? विद्युत स्थैतिक बल। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। चुनाव आयोग द्वारा 2016 में किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिली थी? दोस्तों हमारा इसका उत्तर 2 नंबर सही हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस, यानी कि टीएमसी। और आपको ये पता होना चाहिए वर्तमान में टीएमसी का प्रभाव किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इसी पार्टी से आती हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी, और ये टीएमसी से ही आती हैं। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, ये क्या है? 2016 में राजनीतिक दल को किसके द्वारा मान्यता दी गई? चुनाव आयोग के द्वारा। और आप ये याद रखिए, ये प्रश्न किसी भी एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता किस संस्था के द्वारा दी जाती है? तो आपको ऑप्शन में एक चुनाव आयोग मिलेगा, तो वो हमारे को सही करना होगा। चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता दी जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयाँ समान हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कार्य और जो ऊर्जा है इसकी इकाइयाँ समान हैं। और इकाई क्या होगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो कार्य की भी यही होती है और ऊर्जा की भी यही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्या? कार्य और ऊर्जा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर। प्राकृतिक वनस्पति जनन किस में नहीं पाया जाता है? देख सकते हैं दोस्तों आप, ऑप्शन नंबर 2 सही कर रखा है, सरसों को। यानी कि प्राकृतिक जो वनस्पतिक जनन है वो सरसों में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न आप याद रखिए, जो सरसों का जो फूल होता है
वो किस प्रकार का होता है, एकलिंगी या उभयलिंगी? दोस्तों उभयलिंगी होता है। किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो दोस्तों सरसों हमें सही करना होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। दोस्तों ये प्रश्न भी करंट अफेयर से पूछा गया था, इसलिए आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स को निश्चित रूप से तैयार करके जाइए, क्योंकि लगभग 13 से 14 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। भारतीय रेलवे के साथ अपनी वेबसाइट के माध्यम से रेल टिकट बेचने के लिए पहला बैंक है। दोस्तों ICICI जो बैंक है, इसके साथ भारतीय रेलवे ने समझौता किया है और यही पहला बैंक है रेल टिकट बेचने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा 3 ICICI सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है, रिहोस्टेट के नाम से जाना जाता है वायर वाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपसर्व्य ध्वनि तरंग यानी कि इंफ्रासाउंड हैं उनको उत्पन्न नहीं करता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 डॉल्फिन सही हो जाएगा। डॉल्फिन जो है वो अपसर्व्य ध्वनि तरंग उत्पन्न नहीं करते। इसके अलावा जो हाथी होता है, गैंडा होता है, व्हेल होता है, ये सभी क्या अपसर्व्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और इनको भी आप याद रख लीजिए, अपसर्व्य ध्वनि तरंग उत्पन्न कौन करता है? हाथी, गैंडा और व्हेल, क्योंकि अगले आने वाले एग्जाम में इनको उल्टा करके क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा और 4 नंबर क्या हो जाएगा? ये क्या करता है? अपसर्व्य तरंग ध्वनि तरंग उत्पन्न नहीं करता है, बाकी 3 करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों न्यूमेरिकल से है। क्या है? एक कार स्थितिज अवस्था से चलना स्थितिज अवस्था से चलना शुरू करती है और समान त्वरण के साथ चलती है। यदि वह 4 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है तो कार का त्वरण क्या होगा? दोस्तों देखिए, गति का समीकरण होता है यू वी बराबर यू प्लस ए टी, और आपको ये दिया गया है कि वो स्थितिज अवस्था से चलना शुरू करती है, यानी कि प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और प्लस, और ये अंतिम वेग क्या दे रखा है? 20 दे रखा है, और ए हमें त्वरण ज्ञात करना है, और समय क्या दे रखा है? 4, यानी कि 0 हट जाएगा और 4 का भाग 20 में लगा जाएगा, यानी कि 20 में किसका भाग जाएगा? 4 का, तो हमारा उत्तर ए आ जाएगा। ए क्या आ जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? दोस्तों इसका सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, CnH2n-2 एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। दोस्तों देखिए, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको बंध के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो एल्केन होता है, ठीक है, फिर एल्कीन होता है, और इसके अलावा तीसरा जो होता है वो एल्काइन होता है, जो कि दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सिंगल बंध पाया जाता है, इसमें डबल बंध पाया जाता है एक, और इसमें एक ट्रिपल बंध पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर इनको निर्धारित करें तो इसमें जो कार्बन की संख्या जितनी भी होंगी उससे दुगने से 2 अधिक क्या होंगी? एल्केन में हाइड्रोजन की संख्या होगी। और जो एल्कीन होती है जिनमें द्विबंध पाया जाता है उनमें जितने कार्बन की संख्या होगी उससे दुगनी हाइड्रोजन की संख्या होगी। इसके अलावा जो तीसरा है एल्काइन, वो दे रखा है, उसमें क्या है? कार्बन की संख्या जितनी होगी ना उसके दुगने से 2 कम हाइड्रोजन की संख्या होगी। ठीक है, आप ये याद रखिए, इसे क्या कहा जाएगा? एल्काइन कहा जाएगा। यदि आपसे अब इस प्रकार पूछ जाए कि C6H12 ये क्या है? एल्केन, एल्किल, एल्काइन, तो मैंने क्या बताया? दुगना है। दुगना किस में होता है? एल्केन, एल्कीन में होता है। ठीक है, किस में? एल्कीन में होता है, इसलिए एल्कीन सदस्य हो जाएगा ये। ठीक है, यानी कि इसमें एक द्विबंध उपस्थित होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उस एथलीट कार्यक्रम का नाम बताइए जिसमें मनप्रीत कौर ने एशियाई ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स मीट के पहले चरण में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों गोला फेंक हमारा आंसर सही हो जाएगा, मनप्रीत कौर। दोस्तों मनप्रीत कौर ने अभी जो पेरिस नहीं, टोक्यो में जो ओलंपिक चल रहे हैं उसके अंदर भी भाग लिया है। टोक्यो ओलंपिक में वहाँ क्वालिफाई किया था। ठीक है, आप याद रखिए। और टोक्यो ओलंपिक कौन सा संस्करण है? 32वां संस्करण है, और कहाँ? जापान में आयोजित किए गए हैं। इसके अगले आने वाले ओलंपिक कहाँ आयोजित किए जाएंगे?
वो पेरिस में किए जाएंगे 2024 में, ठीक है। इसके अलावा 2028 में आयोजित किए जाएंगे, वो कहाँ, लॉस एंजल्स यूएसए में, ठीक है, लॉस एंजल्स यूएसए में। इसके अलावा 2032 के जो ओलंपिक होंगे वो उनका आयोजन ब्रिस्बेन में किया जाएगा, जो कि कहाँ का शहर है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, यहाँ पर आयोजित होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला सबसे पहला शहर कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इंदौर पहला शहर है जिसने रोबोट का उपयोग किया है ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा याद रखिए, लगातार 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण इंडेक्स में टॉप करने वाला शहर कौन सा है, वो इंदौर ही है। लगातार 4 बार इसने टॉप किया है, ठीक है, इंदौर ने। यह है सर्वाधिक स्वच्छ शहर है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस सेल्वा कुमार को 16 जनवरी 2018 से खालिस्तान के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPMCIL का इसका अध्यक्ष चुना गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। एक बार फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने वर्ष 2017 के जॉर्डन जूनियर कैडेट ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट में कितने पदक प्राप्त किए थे और दूसरा सर्वश्रेष्ठ फिनिशर बन गया था? दोस्तों 24 हमारा आंसर सही हो जाता है। करंट अफेयर से क्वेश्चन था, इसलिए एक बार फिर कह रहा हूँ, करंट अफेयर से क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसलिए आप अपने रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स को अच्छे से क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में खबरों में आई चित्रशैली चेरियल किस भारतीय राज्य से संबंध रखती है? दोस्तों तेलंगाना से संबंध रखती है। कौन सी? चेरियल चित्रकला। आपसे ये पूछ जाए कि तेलंगाना का निर्माण कब हुआ? 2 जून 2014 को केरल का जो तेलंगाना का निर्माण हुआ था। भारत का नवीनतम राज्य तेलंगाना है, ठीक है, आप याद रखिए। अक्टूबर 2017 में असम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? दोस्तों 2 अक्टूबर 2017 में थे जगदीश मुखी ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाता। और दोस्तों हाल ही में बहुत से राज्यों के राज्यपाल को बदला गया है, उनको आप कंठस्थ करके जाइएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी जो जल्द ही आयोजित होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, किस राज्य के राज्यपाल कौन से बदले गए, ठीक है, वो वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगी चैनल पर देखने को। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खालिस्तान से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों ग्लूकोज होता है, उसके जलने से श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसका फॉर्मूला पूछ जाए आपसे ग्लूकोज का, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। कई एग्जाम में ये पूछा जाता है ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो अनुपात क्या होगा? 6:12:6। इसको 6 से काट देंगे, यानी कि 1:2:1 होता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। आप ये विशेष ध्यान रखिए, आपको क्रम से बताना है। सबसे पहले क्या पूछा है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये आपको 1:2:1 देना है। यदि आपसे ऐसे पूछे कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो कार्बन 6 तो कर जाएगा अनुपात 1। यदि आपसे ऐसे पूछता है कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो आपको 1:1 इसका आंसर देना होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक गतिमान वस्तु में स्थितिज ऊर्जा को कहा जाता है। दोस्तों गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा कहा जाता है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा आपसे पूछ जाए कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। m क्या होता है? द्रव्यमान होता है, h गुरुत्वाकर्षण होता है, और जो g गुरुत्वाकर्षण और h हाइट होती है, ठीक है। तो ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। चलिए चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे खालिस्तान ऊर्जा का उपयोग करते हैं। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधे होते हैं सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर से। 22 जनवरी 2018 को दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच वार्षिक सम्मेलन WF में निम्नलिखित में से किसको क्रिस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा 1 शाहरुख खान से हो जाएगा। लेकिन हाल ही में दोस्तों क्रिस्टल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण को। आप ये याद रखिए, ये अब की बार प्रश्न आ सकता है।
हाल ही में किस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? दोस्तों जो गोल्ड है, सोना है, वो सर्वाधिक तन्य धातु है। ठीक है, इसके बाद सिल्वर का नंबर आता है। और गोल्ड क्या होता है, 1 ग्राम जो गोल्ड है इतनी तन्यता तो होती है कि 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर की लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए सर्वाधिक तन्यता किसकी होती है? गोल्ड यानी सोने की होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन से पौधों के 2 बीज पत्र होते हैं? दोस्तों जो कलमी जो पौधा होता है उसके 2 बीज पत्र होते हैं। इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कलमी। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह मौजूद होते हैं। ठीक है, यदि दोस्तों आपसे यह पूछा जाए कि आवर्त सारणी दी किसने, तो हेनरी मोजले ने दी थी। मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी दी किसने थी? मेंडलीफ ने। और जो आधुनिक आवर्त सारणी थी वो किसने दी थी? वो दी थी हेनरी मोजले ने। और कब दी थी हेनरी मोजले ने? 1913 में। ठीक है, आप ये याद रखिए। रेल द्वारा कैंसिल कर दिया गया, आप देख सकते हैं क्या था। परमाणु की प्रकृति की व्याख्या के लिए पदार्थ की विभाजकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? दोस्तों इस प्रश्न को रेलवे द्वारा कैंसिल कर दिया गया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न भी कैंसिल हो गया था। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? दोस्तों सिर्फ ये दिया गया होता है कि प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, तो परमाणु क्रमांक हमारा सही हो जाता। लेकिन इलेक्ट्रॉनों के दिखाया गया है, तो इलेक्ट्रॉन तो दोस्तों निकाले जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं। ठीक है, उस आधार पर इसका सही उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसलिए इस प्रश्न को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऐसे होता है कि प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है, तो ये परमाणु क्रमांक कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न, दाब की ऐसा इकाई को क्या कहा जाता है? दोस्तों ये पास्कल दाब की ऐसा इकाई होती है। इसके अलावा वाट किसकी होती है? शक्ति की, जूल ऊर्जा की, और न्यूटन बल की ऐसा इकाई होती है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 पास्कल से हो जाएगा, दाब की ऐसा इकाई। अगला प्रश्न दोस्तों फिर करंट अफेयर से था। मार्च 2017 में बेंगलुरु में आयोजित महिलाओं के लिए बीसीसीआई के वार्षिक पुरस्कार में बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों शांता रंगास्वामी को सम्मानित किया गया था बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। हमारा लिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 में निम्नलिखित में से किस दल ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं? दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने सर्वाधिक सीटें जीती थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। अगले प्रश्न पर, थिएटर ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय त्योहार की प्रसिद्ध ग्रीक निर्देशक, यानी कि थिएटर ओलंपिक एक अंतर्राष्ट्रीय त्योहार की प्रसिद्ध ग्रीक निर्देशक किसके द्वारा पहल थी? दोस्तों ये आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 थियोडोरोस टेरजोपोस, ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाता है। काफ़ी कठिन क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते क्या पूछा गया है। गन्ने की फसलें खालिस्तान प्रकार की फसलों के उदाहरण हैं। दोस्तों गन्नों की जो फसलें होती हैं वो पेड़ी, आप देख सकते हैं पेड़ी प्रकार की जो फसलें होती हैं उन्हें गन्ने की जो फसलें पेड़ी प्रकार की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन में खालिस्तान आवेश उपस्थित होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कितना आवेश उपस्थित होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁻ आवेश उपस्थित होता है। और ये इसका मान किस में होता है? ऋणात्मक ये आवेश होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटॉन में क्या होता है? वो प्लस, और आवेश तो बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, लेकिन इसका इस पर जो प्रोटॉन होता है उस पर धनात्मक आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, परिमाण में दोनों समान होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? देख सकते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रभाग वर्गगण कुलवंश प्रजाति। क्या है? प्रभाग वर्गगण कुलवंश प्रजाति, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो पादप वर्गीकरण का पदानुक्रम है वो ये होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों जो पिंजौर गार्डन है वो कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। इसके लिए आपसे ये पूछ जाए कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों जो वास्तुकार थे कहाँ के थे? फ्रांस के वास्तुकार थे कौन? कार्बूसियर, उनके द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है, कार्बूसियर के द्वारा। आप ये याद रखिए, किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो चंडीगढ़ का जो पिंजौर गार्डन है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कार्बूसियर का। और कार्बूसियर किस देश के थे? वो थे फ्रांस के। ठीक है, ये याद रखिए।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेज यात्री विलियम हॉकिंस ने खालिस्तान के शासनकाल के दौरान दौरा किया था। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल के दौरान ये पहुंचे थे। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये पूछा है जहांगीर कौन से मुगल सम्राट थे। दोस्तों चौथे मुगल सम्राट थे। पहले कौन थे? पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। ये महत्वपूर्ण शासक थे। और जो जहांगीर थे वो कौन से थे? 4 नंबर के थे। और इनका शासनकाल यदि आपसे पूछ जाए तो 1605 से 1627 के बीच इनका शासनकाल होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा कई एग्जामों में और केबीसी में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि जो विलियम हॉकिंस आए थे भारत, वो किस जहाज़ से आए थे। तो जिस जहाज़ से आए थे उस जहाज़ का नाम क्या था? दोस्तों उस जहाज़ का नाम था हेक्टर। ठीक है, याद रखिए हेक्टर नामक जहाज़ से आए थे और वो भारत के सूरत में पहुंचे थे। ठीक है, हेक्टर जहाज़ का उपयोग करते हुए वो भारत के सूरत में पहुंचे थे। ठीक है, इसी के साथ चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों इस पेपर के जीके और साइंस में लास्ट अंतिम क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री 2018 से किससे सम्मानित किया गया था। दोस्तों देख सकते हैं सुधांशु विश्वास से को इससे सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, ममता बनर्जी, और टीएमसी से ये संबंध रखती है। ठीक है, इसके अलावा वहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर वहाँ है जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक है, वो वहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ नेशनल पार्क या अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो आप देखिए एक तो सुंदरबन वहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है। इसके अलावा बक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा सिंगलीला नेशनल पार्क भी वहाँ स्थित है। सिंगलीला कहाँ है? सिंगलीला नेशनल पार्क वहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा जलदापरा वन्यजीव अभ्यारण्य है। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था लेथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। तो लेथियन द्वीप है वन्यजीव अभ्यारण्य, वो कहाँ पर है? लेथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वे पेपर को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी आने वाले एग्जाम में पैटर्न को समझकर देख सकें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं और अपना स्कोर बढ़ा सकें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।